by India Today, impact on Bollywood superstar Salman Khan's death threat. Heavy security has been beefed up at Salman's residence. Images capture actor Salman Khan. India Today is the only channel to access the gang death threat letter to Salman that said, "Aapka Moosewala hoga." खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद मोदी ने मुसलमानों को दबाने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर भी कातलाना हमला करवा दिया। भारत की मारूफ मुस्लिम शख्सियात भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई। गुज़श्ता रोज सलमान खान पर होने वाले हमले ने मुसलमानों पर वाज़े कर दिया कि अब वो किसी सूरत भारत में रहने के हकदार नहीं। क्या सलमान खान पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए हमला करवाया गया? क्या मुस्लिम नस्ल कुशी में मोदी पागल हो चुका है? और क्या आने वाले दिनों में भारत के हालात खाना जंगी की सूरत इख्तियार करने जा रहे हैं? आज हम आपको भारतीय मुसलमानों और अक़लियतों की ताज़ा तरीन हालत ज़ार से मुतल्लिक अहम मालूमात फ्राहम करने जा रहे हैं, लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, भारत जिसे कभी दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर जमहूरियत समझा जाता था, तंग नजरी, तशद्दुद और अदम बर्दाश्त पर मबनी RSS के इंतहा पसंदाना नजरियात की अलम बरदार मोदी हुकूमत के हाथों आज दुनिया की सबसे मुतअस्सब फिरका प्रस्त रियासत बन चुका है और यहाँ अक़लियतों और खसूसन मुसलमानों के लिए संगीन खतरात रोज बरोज बढ़ रहे हैं। इस हकीकत का एक सबूत चंद माह कबल भारतीय मुसल्लह अफवाज के 5 साबिक सरबराहों, साबिक फौजियों, आला सरकारी अफसरों और दीगर मुमताज शहरियों समेत 100 से जायद अफराद की जानिब से भारतीय सदर रामनाथ को भेजा जाने वाला वो खत है जिसमें मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर इंतहा पसंद हिंदू और रहनुमाओं की तकारीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी की खुली काल के हवाले से खबरदार किया गया कि इस रुझान का सदेबाब न किया गया तो एक मुत्तहिद कौम की हैसियत से भारत का वजूद खत्म हो सकता है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस वक्त भारत में सिख, दलित और दीगर अक़लियतें भी खतरे में हैं, क्योंकि मोदी और इसके हामियों ने यह तहिया कर रखा है कि हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाना है। इस मकसद के लिए मोदी और इसके कारिंदे मुस्लिम कुछ फसादात करवाने के अलावा सिख रहनुमाओं को मौत के घाट उतारने जैसे घटिया इक़दामात कर रहे हैं जो यकीनन मोदी और इसके हवारियों को ले डूबेंगे। हाल ही में मारूफ पंजाबी सिख सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मोदी के हुक्म पर कत्ल किया गया और अब बॉलीवुड के मुस्लिम सुपरस्टार सलमान खान पर कातलाना हमला करवाने की कोशिश की गई, जो इस बात का सबूत है कि मोदी रियासती दहशतगर्दी की आड़ में अब सरेआम मुसलमानों और सिखों को टारगेट करेगा। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई कि बॉलीवुड के मुस्लिम सुपरस्टार सलमान खान पर कातलाना हमले की साजिश नाकाम बना दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक शार्प शूटर सलमान खान को उनके घर के बाहर कत्ल करने के लिए कुछ ही फासले पर मौजूद था, तहम अदाकार को मुबैना तौर पर मुखबरी की वजह से बचा लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से मुंसलिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जानिब से भेजे गए बंदे ने हाकी केस में गन छुपा रखी थी। इस वाक़े के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर किस किस्म के हालात पैदा होने जा रहे हैं। मुसलमानों को जिच करने की खातिर मोदी ने अपनी ही पार्टी की एक शरपसंद खातून से गुस्ताखाना कलमात अदा करवाए ताकि मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया जा सके। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान पाकिस्तान हिजरत कर गए थे, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों की अक्सरियत भारत में ही रह गई थी। यही वजह है कि मुसलमान भारत की सबसे बड़ी अक़लियत है। इस वक्त भारत की 1 अरब से ज्यादा की आबादी में मुसलमानों की तादाद 13 करोड़ 80 लाख के करीब है, यानी मुसलमान भारत की कुल आबादी का 13% है, जो कि इस्लामी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और इंडोनेशिया से कम है। लेकिन इतनी बड़ी अददी ताकत रखने के बावजूद हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत इंतहाई पसमानदा मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों से भी बदतर है। इसकी वजह भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं का अब तक मुसलमानों को दिल से कबूल न करना है। भारत के मुसलमानों के बारे में तैयार की जाने वाली एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मुसलमान कितना भी सेकुलर हो जाए, इस्लामी तशख़्ख़ुस की कोई अलामत इसके ज़ाहिर से न झलकती हो, लेकिन इसकी हुब्बुल वतनी पर शक किया जाता है और इस लिस्ट में बॉलीवुड के मुस्लिम सुपरस्टार्स भी आते हैं। शायद आपको ये जानकर भी हैरत हो कि इस वक्त भारत में दलितों की बड़ी तादाद मुसलमान हो चुकी है और दलित हिंदू तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दलितों का जरा सी तरगीब पर मुसलमान हो जाना इस बात की निशानदही करता है कि वो हिंदू मत के जात पात के निज़ाम से कितने बेजार हैं। असल बनियापन और हिंदू तंग नजरी का ताल्लुक बरमन और किश्तरी हिंदुओं से है, जो भारत को असलन एक हिंदू रियासत समझते हैं और बनाना भी चाहते हैं।
ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी दिल से तकसीम को तस्लीम नहीं किया। इनके नजदीक हिंदुस्तान की तकसीम एक नाकाबिले बर्दाश्त फेल और गोया गौ माता की तकसीम थी। इन इंतहा पसंद हिंदुओं के ख्याल में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब था वो तकसीम मुल्क की वजह से चिकनाचूर हो गया, जिसका जिम्मेदार वो मुस्लिम लीगी और कांग्रेसी की तफरीक किए बगैर अली अल इतलाक मुसलमानों को समझते हैं। मजीद अफसोस की बात यह है कि इन इंतहा पसंद टोले के अक्सर कायदीन जाहिल नहीं बल्कि आला तालीम याफ्ता हैं। इन आला तालीम याफ्ता और आसार कदीमा के माहिरीन का कमाल था कि इन्होंने अयोध्या की शहीद बाबरी मस्जिद की बुनियादों से राम की मूर्ति बरामद कर ली थी, जिसे देखने और परखने के बाद दुनिया भर के माहिरीन ने न सिर्फ इसको झुटलाया बल्कि मजाक भी उड़ाया। इस हिंदू तासुब का ही नतीजा है कि मुसलमान गो के भारत की सबसे बड़ी अकलियत है, लेकिन मुल्क के देव हीकल सरकारी ढांचे से मुंसलिक एहलकारों में सिर्फ 5% मुसलमान हैं। इसी तरह हिंदुस्तानी मुसलमानों में खानगी की शरह भी बाकी हिंदुस्तानियों की शरह खानगी से बहुत कम है। एक तरफ हर शोबे में हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ ये रवैया रखा जाता है, तो दूसरी जानिब गाहे बगाहे हिंदू मुस्लिम फसादात के जरिए इनकी नस्ल कुशी की जाती है, क्योंकि इन फसादात में हमेशा नुकसान सिर्फ मुसलमानों के जानो माल का ही होता है। नाज़रीन ग्रामी, ये खूनी फसादात जो आज भारत भर में हो रहे हैं नए नहीं हैं। मुसलमानों के खिलाफ इस दहशतगर्दी के मुजाहरे की एक तवील तारीख है। तकसीम के बाद से अब तक सैकड़ों छोटे बड़े मुस्लिम कुछ फसादात हुए हैं। इन फसादात का रिकॉर्ड देखने के बाद एहसास होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होकर रहना कितना मुश्किल है और पाकिस्तान अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। जरा दिसंबर 1963 की आखिरी तारीखों में होने वाले कलकत्ता के खूनी फसादात देख लीजिए कि इन फसादात में मुसलमानों का कितना अजीम जानी और माली नुकसान हुआ था। फिर इसके सिर्फ 3 माह बाद यानी मार्च 1964 में शुमाली हिंद की सरहदी पट्टी रांची, जमशेदपुर और रौड़केला के भयानक हिंदू मुस्लिम फसादात ने भारत के चेहरे पर वो कालक मली थी कि आज तक भारत इसके असरात से पीछा नहीं छुड़ा सका। इसके बाद 16 दिसंबर 1992 को याद कीजिए, जो भारत की तारीख का स्याह तरीन दिन था। दुनिया भर में मजहबी तासुब और नफरत की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। 464 साल पुरानी तारीखी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी के एल.के. एडवाणी की क़यादत में सख्त गिर तंजीमों, बजरंग दल और शिवसेना के आला रहनुमाओं और नीम फौजी दस्तों के सैकड़ों मुसल्लह जवानों की मौजूदगी में मुतासिब हिंदुओं ने इस तारीखी मस्जिद को शहीद किया। और न सिर्फ ये बल्कि इसके फौरन बाद भारत में मुसलमानों के एहतजाज और मुजाहरों को दबाने के लिए तकरीबन 3000 मुसलमानों को फसादात का रंग देकर शहीद कर दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदी खुद भारत की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है। यही वजह है कि आज वहां यूं अली अल ऐलान मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दीगर अकलियतों को हिंदू बनाने वरना खत्म कर देने की बातें की जा रही हैं। यह सूरत हाल यकीनन खुद भारत के इत्तेहाद और सलामती के लिए खतरा है, जिससे बचने के लिए भारत के इत्तेदाल पसंद और होशमंद शहरियों को अपनी जदोजहद जारी रखना होगी। दूसरी जानिब आलमी बिरादरी को भी भारत में अकलियतों के लिए बढ़ते हुए खतरात का फौरी नोटिस लेना चाहिए, जिनका दायरा मकबूजा कश्मीर से बढ़कर पूरे मुल्क तक वसी हो गया है। बसूरत दीगर हालात बेकाबू हो जाएंगे और खित्ते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर शदीद मनफी असरात मुरतब होंगे। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।